Hello, welcome student. Going to discuss about molecularity of elementary reaction. Right, चलो start करते हैं. Now molecularity of elementary reaction. ठीक है. Complex reaction are those which constitute a series of elementary reaction. ठीक है. अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमें molecularity means क्या, आपका कितने molecules participate कर रहे हैं आपके रिएक्शन को कंप्लीट करने में. ठीक है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है पहले वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन. तो अभी एक्सप्लेन करने के पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है रिएक्शन का, चलो वो देखते हैं. कंसीडर O3, ये तो पता है आपको, ओजोन गैस. ठीक है, विच विल गिव्स यू ऑन डिकम्पोजिशन इट विल गिव्स यू ऑक्सीजन O2 गैस प्लस O एज अ गैस. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ही वन स्टेप रिएक्शन है. राइट, सिंगल स्टेप रिएक्शन, आगे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें. दूसरा और एक एग्जांपल दिया है C2H5I. ठीक है, इथाइल आयोडाइड, वो भी गैसियस स्टेट में. नाउ इट विल गिव यू C2H4 राइट प्लस HI, ये भी दोनों गैसियस स्टेट में. लेकिन क्या ये फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ओके, सो नाउ दीज रिएक्शंस ऑकर इन अ सिंगल स्टेप एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन further into simple reaction. ठीक है, नाउ एंड दिस आर एलिमेंट्री रिएक्शन. समझ में आ गया? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है कि जो आपका फाइनल स्टेज है, ठीक है, वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है. मतलब आगे उसको फर्दर आप सिंपलर रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप. ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब ये क्या है? द मॉलिक्युलरिटी रेफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन. ठीक है, कि आपके रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, या कितना उन्होंने रिएक्शन में मदद किया है, वो आपका मॉलिक्युलरिटी. ठीक है, वो उतने मॉलिक्यूल्स. नाउ इन द अबव रिएक्शन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, ओजोन गैस O3 था, आपने देखा था, तो एक ही रिएक्टेंट था आपके पास. यस और नॉट? तो अभी एक्सक्यूज मी, सॉरी. नाउ दीज आर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और देयर मॉलिक्युलरिटी इज 1. ठीक है, अभी इसे यूनिमोलिकुलर क्यों बोला है? क्योंकि आपका इधर रिएक्टेंट कितना है? एक ही रिएक्टेंट है. यूनि मीन्स 1. ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट के बेस पे आपका रिएक्शन क्या है? डिपेंड है. ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे ओजोन गैस और नाइट्रोजन गैस. ओजोन गैस का आप जब उसमें एक ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, तो आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे तैयार हो जाएगा. राइट, और दूसरा क्या है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, now the elementary reactions involving two reactant molecules are bimolecular reactions or they have molecularity as 2. ठीक है, जैसे कि हमने देखा अभी. Now the molecularity of an elementary reaction is the number of reactant molecules taking part in it. ठीक है, समझ में आप लोगों को कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतना नंबर ऑफ मॉलिक्युलरिटी होगी आपकी. ठीक है, नाउ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, अभी ऑर्डर तो हमने देखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट, लास्ट वीडियो में. द रेट लॉ फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन कौन सा है आपका? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये सॉरी मोनोऑक्साइड होना चाहिए था यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, इज फाउंड टू बी रेट इक्वल्स टू K नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेज टू 2. ठीक है, नाउ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एंड बायमोलिकुलर. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? आपका जो रिएक्शन क्या है? सेकेंड ऑर्डर है और बायमोलिकुलर है. ओके, नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड इट्स मॉलिक्युलरिटी इज ऑल्सो 2. समझ में आया आपको कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है, ये हमने पहले ही देखा था. राइट,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 2 रहेगा, और मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 होगी। नाउ फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन C2H5I यानी कि इथाइल आयोडाइड विल गिव यू C2H4 प्लस HI। तो इसका हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू KC2H5I। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1। ओके, सो नाउ इट इज यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आप लोगों को। Now, however, the order and molecularity of the reaction may or may not be the same। ठीक है, समझ में आप लोगों को। क्या इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम ही रहेगा। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, दोनों में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम थे, राइट। बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलेंगे हमें जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होगी और ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को अभी तक ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। अभी हम देखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, नाउ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप के केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, राइट। नाउ दे टेक प्लेस एज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप। समझ में आप लोगों को क्या बोला उन्होंने, दे टेक प्लेस एज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप। यानी कि एलिमेंट्री स्टेप यानी कि जो आपका फाइनल स्टेप है उसके लिए वो सीरीज लेगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूड होंगे उसमें, राइट। नाउ वन ऑफ दीज स्टेप्स इज स्लोअर देन द अदर्स। ठीक है, अभी कोई आपका एक या तो स्टार्टिंग में स्लो रहेगा या तो लास्ट में स्लो रहेगा या बीच में भी हो सकता है, डिपेंड्स। कोई भी एक स्टेप आपका स्लो रहेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, राइट। नाउ द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया। और जो भी स्टेप आपका स्लोएस्ट रहेगा वही स्टेप आपका रहेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अंडरस्टूड। नाउ द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका क्या करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा। ओके, नाउ चलो कंसीडर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। अच्छा, दोनों एक ही, राइट, विल गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे ये एक स्टेप में हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व है, राइट। तो पहला द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, NO2Cl। yes, it will gives you NO2 plus Cl। ठीक है, अब ये स्लो स्टेप था आपका, राइट। तो अभी इसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल था NO2Cl का, वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ओके, एंड इट विल गिव यू इन सेकेंड स्टेप NO2Cl2। ओके, और ये जो सेकेंड स्टेप रहेगा ये फास्ट स्टेप रहेगा, राइट। तो ऐसे 2 स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, जब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आपको कैसे लिखोगे, 2 moles of NO2Cl will gives you 2 NO2 plus Cl2। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लो स्टेप है आपका NO2Cl जो आपको दे रहा है NO2 और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेट डिटरमाइन आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे देखो, the first step being slower than the second, it is a rate determining step, right? So therefore the rate law is rate equals to K NO2Cl। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो अभी ये रेट लॉ तो आपको पता चल गया कैसे लिखना है, राइट। तो आपने लिख दिया rate equals to K NO2Cl, right? Now this also represent the rate law of overall reaction। ठीक है, एंड दस द रिएक्शन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया आप लोगों को। तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अभी आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, ओके, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, राइट। तो इट विल कम फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो 2 मार्क्स के लिए लिखना है आप लोगों को। चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। Now first it is experimentally determined property। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज थ्योरेटिकल एंटिटी। समझ में आया।
अभी आप एक्सपेरिमेंट में ये तो आप पता नहीं कर सकते कि कितना नंबर ऑफ मोल्स आपका रिएक्टेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, रिएक्शन में। तो जब आप थ्योरेटिकली उसको निकालोगे तो ही आपको पता चलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज थ्योरेटिकल एंटिटी, ठीक है। और ऑर्डर का हम लोग पता कर सकते हैं, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। इधर कॉन्सेंट्रेशन का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, आप करेक्ट कर लेना, राइट। Now, it is the sum of powers of the concentration terms of reactant, those appear in the rate equation. ठीक है, अब जब आप रेट इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, आपका जो भी रिएक्शन का रहेगा, राइट, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब आप पावर लिखोगे ना, तो उसका जब आप सम करोगे, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था उधर एक्सपोनेंट थे x प्लस वाई, ठीक है, तो वो सब क्या है, आपके पावर्स है, राइट। तो उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अंडरस्टूड। And what about molecularity? It is the number of reactant molecules taking part in an elementary reaction. ठीक है, elementary reaction में जितने number of reactant molecules है वो आपको बताएंगे कि आपकी molecularity क्या है। Okay, understood. Now third point, it may be an integer, fraction और जीरो। ठीक है, आपका ऑर्डर क्या था, हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, राइट। क्या, इट मे बी एन इंटीजर, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट मॉलिक्युलरिटी? इट इज इंटीजर, ये हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। ओके, अगर जीरो रहेगा तो आपका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड। चलो, ये आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो आज अच्छे से इस सबको लिख के लर्न करना, एंड यू हैव टू गिव द टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।